नमस्कार मेरे सीएमए इंटर स्टूडेंट। आपका कल पेपर है, मुझे पता है। आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर एक वीडियो तो बनता है। देखिए बच्चों, कल आपका पेपर है और लॉ का पेपर है। 30 मार्क्स एमसीक्यू है, 70 मार्क डिस्क्रिप्टिव है। तो हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि एमसीक्यू तो आपको आराम से मार्क्स आ जाएगा। बट एक चीज़ मैं आपको कहता हूँ, अगर कल पेपर है ना, तो आज क्या करना चाहिए? आज सिंपल से मैंने पीवाईक्यूज़ पहले करने चाहिए। जितने भी एमसीक्यू है, एमटीपी है, जितने भी पीवाईक्यूज़ में एमसीक्यू आ चुके हैं पूरे सॉल्व कीजिए जब तक 2022 का सिलेबस है। तो कल के आपके 30 मार्क कन्फर्म हो जाएंगे। एमसीक्यू पढ़ने के लिए टेक्स अराउंड 2 घंटे में आपका पूरा एमसीक्यू पढ़ के हो जाएगा। एंड उसके बाद जो टाइम बचेगा उसको वापस डिस्क्रिप्टिव जो आता है उसको एक बार रिवाइज करना पॉइंट्स को। जैसे फॉर एग्जांपल कोड ऑन वेजेस, इस पर हमेशा एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है कि कोड ऑन वेजेस के फीचर्स क्या होता है, कोड ऑन वेजेस क्या होता है, इस पर एक क्वेश्चन बनता है। देन आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कॉन्ट्रैक्ट पे क्वेश्चन आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ना कंडीशन वारंटी तो 100% आता है। देन आपकी जो श्योरिटी है, कब डिस्चार्ज होती है, श्योरिटी कब डिस्चार्ज नहीं होती है, एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। तो श्योरिटी तब डिस्चार्ज नहीं होती है जब आपके जो सेलर है उसने खुद कंसेंट दे दिया, जब गुड्स नॉन सेपरेबल है, जब इट इज़ एक्सक्यूज बाय लॉ, तो श्योरिटी इज़ नॉट डिस्चार्ज। ये हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देन वारंटी कंडीशंस हो गया सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। अनपेड सेलर क्या होता है? देन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ के जाना। और ये सभी के सभी हैंड रिटन नोट्स मैंने ऑलरेडी आपके साथ प्रोवाइड किया है। अगर आपके पास नहीं है तो नीचे व्हाट्सअप नंबर, उस पर मुझे मैसेज कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा इथिक्स है, उसको पहले ख़त्म कर दीजिए। क्योंकि इथिक्स अगर आप ख़त्म कर दोगे तो आपको कम से कम 15 मार्क्स आपके कन्फर्म हो जाएंगे इथिक्स के। तो इथिक्स कर लीजिए सीक्वेंस आज के लिए। तो पहले 30 मार्क के एमसीक्यू रिवाइज कर लीजिए, 30 मार्क कन्फर्म हो जाएंगे। इथिक्स कर लीजिए। इथिक्स में बहुत बड़ा ऐसा रॉकेट साइंस नहीं, एक बार पढ़ लिया तो सफिशिएंट है। तो वो 15 आपके 45 मार्क्स हो जाएंगे। देन मैं आपको कहूँगा सीधा किस पे आने का, आपको कंपनीज एक्ट पे आ जाइए। क्योंकि कंपनीज एक्ट का आपको 40 मार्क देखे जाएगा। उसमें इंपॉर्टेंट जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कोरम कब प्रेजेंट होना चाहिए जनरल मीटिंग के बारे में, या फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कंपनीज एक्ट आज खत्म कर लीजिए तो हो जाएगा इजी। अगर कोई टॉपिक डिफिकल्ट है तो कमेंट कर दीजिए, इमीडिएटली 10 मिनट के अंदर मैं उसका वीडियो बना दूंगा, ये गारंटी है। देन उसके साथ अगर मैं कहूँगा उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पे आइए। कॉन्ट्रैक्ट अगेन 10 मार्क के लिए तो आता ही आता है। तो कॉन्ट्रैक्ट जैसे आपका खत्म हो गया है तो आप सबसे लीस्ट टाइम दे सकते हो फैक्ट्रीज एक्ट पे, जिस पे एमसीक्यू आता है। या तो आप दे सकते हो ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड। तो पीएफ कब विड्रॉ कर सकते हैं, कौन से केसेस पे, यहाँ पे एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आया था। तो मेरा अगर सीक्वेंस रहेगा तो पहले रहेगा एमसीक्यू, जो पीवाईक्यूज एमटीपी आरटीपी जितने भी है उसके एमसीक्यू एक बार 2 बार मैं देख लूँगा। देन उसके बाद मेरा कंपनी का होगा 40 मार्क का। देन बिजनेस एथिक्स 15 मार्क का। देन अगर मुझे टाइम मिला तो कॉन्ट्रैक्ट। तो मेरा ये सीक्वेंस फिक्स होगा है, 30 मार्क के एमसीक्यू, कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी लॉ, एथिक्स। तो मेरा 60 मार्क कन्फर्म हो गए। अब बच्चे बाकी चैप्टर जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे करते जाइए। कोड ऑन वेजेस कर लिया फिर मैंने बीच में, तो बाकी बाकी आप थोड़ा सा ग्रेचुइटी कर लिया, सेव गुड सेट कर लिया, तो ऐसे आप कर सकते हो। तो बट सीक्वेंस इसी पे ज़्यादा फोकस करना बच्चों। और मैं आगे एक चीज़ कहता हूँ, पेपर 100% अटेम्प्ट करना। एंड जब 7 मार्क का क्वेश्चन आता है तो मेक श्योर दैट 1.5 पेज, मतलब 1.5 पेज तक ही आंसर लिखना। इंट्रोडक्शन, फैक्ट्स, अगर केस लॉ है तो प्रोविजन एंड कंक्लूजन। 1.5 पेजेस से ज़्यादा आंसर मत लिखना, बिकॉज यू आर वेस्टिंग योर टाइम। बिकॉज अनटिल एंड अनलेस जब तक 100% पेपर अटेम्प्ट नहीं होगा तो फिर पास होने के चांसेस बहुत कम है। तो कोशिश करना कि मेरा पेपर 100% अटेम्प्ट हो, तभी जाके आपके पास होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। और दूसरी एक चीज़, अगर आपको डर लगता है एग्जाम के पहले, तो एक याद रखना बच्चों, अगर आपके अंदर डर है तो उसको निकाल दीजिए। मैं एक चीज़ बताता हूँ कि अगर मेरा जैसा बंदा है जो सिर्फ 12th में 55% लेके आता है, वो अगर सीएस में अच्छा स्कोर लेके पास हो जाता है, तो आप तो मेरे से बहुत अच्छे हो। आपको तो 70 80 90% है, तो आप 100% पास हो सकते हो। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा। खुद के ऊपर विश्वास रखिए, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है। अब वो टाइम आ चुका है 100% देने का। तो भाई साहब किस बात का आपको इतना डरना है? सिंपल सी बात है, खुद के ऊपर भरोसा रखना है। जो भी किया है बेस्ट किया है, और आप लिख सकते हो, आप कर सकते हो। ये इतना ही भरोसा खुद के ऊपर रखना। और डरने की कोई चीज़ नहीं है बच्चों। ये क्या है, आपका थोड़ी फांसी थोड़ी मिलने वाली है भाई साहब। 100% देने का, बिंदास फ्री में जाने का। जितना बर्डन लोगे उतना आपको कम याद आएगा। भले ही पढ़ाई 70% कीजिए, कॉन्फिडेंस 100% रखिए, आपकी पढ़ाई ऑटोमेटिकली एग्जाम में 100% हो जाती है। या तो कुछ कुछ बच्चे 100% पढ़ने के बाद भी कॉन्फिडेंस की वजह से पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो बेस्ट एडवाइस है कि सिंपल से कि भाई साहब खुद के ऊपर विश्वास रखना, और आप बहुत बेस्ट इंसान हो, और 100% आपके फेवर में ही रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो मैंने सीक्वेंस बता दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बता देता हूँ, पावर ऑफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है। पीएफ कब विड्रॉ कर सकते हैं, कहीं कब नहीं कर सकते। तीसरा मुझे लगता है फाइन्स, जो पढ़ा था कि एम्प्लॉय के वेजेस से कितना फाइन मतलब इम्पोज कर सकते हो, या कितने कितने डिडक्शन अलाउड है, परमिसिबल डिडक्शन, वो एक बार पढ़ लेना। कॉन्ट्रैक्ट के मैंने बता दिया था कि उस पर मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड,
एंड उसके बाद मिस्टेक, इस पे क्वेश्चन आता है। देन ई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, इस पे क्वेश्चन आता है। देन इसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 पे आता है। देन वो होने के बाद सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कंडीशन, वारंटी, श्योरिटी डिस्चार्ज होती है। बेलमेंट एंड बेलमेंट पे क्वेश्चन आता है, पेज पे आता है। देन चैप्टर नंबर 3 अगर मैं बात करूँ इसका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की अगर मैं बात करूँ, तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जनरली इसका क्वेश्चन आता है डिफरेंस, प्रॉमिसरी नोट या चेक, इस पर डिफरेंस आता है। देन अगर पार्टनरशिप की बात करूँ तो पार्टनरशिप पे जनरली मैं अगर कहता हूँ कि माइनर के केस में क्वेश्चन आ सकता है। देन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की इसका फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, क्यों इसको लॉन्च किया, वहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। देन ग्रेचुइटी का तो क्वेश्चन बन सकता है बट एमसीक्यू ज़्यादा बनेंगे, तो इस पर ही ज़्यादा फोकस करना, यही आपका बेसिक सिलेबस है। और बस कीप द ट्रस्ट एंड गिव योर बेस्ट, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। एंड कोई डाउट लगा तो नीचे व्हाट्सअप कीजिए।